अस्सलामुअलैकुम माय ट्यूब फैमिली, कैसे हैं जी आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ एंड आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। और जी, जैसे कि मेरे लास्ट व्लॉग से आप लोग को पता चल चुका होगा कि मैं अपने घर आ चुकी हूँ, मतलब अपने ससुराल वापस आ चुकी हूँ। और मुझे आए हुए आज संडे है, मैं संडे को व्लॉग बना रही हूँ। मुझे आए हुए समथिंग 5-6 डेज़ हो चुके हैं, बट उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि आने के बाद में घर इतना ज़्यादा मैसी हो गया था कि मुझे 1 मंथ से ज़्यादा हो चुका था गए हुए। उसके बाद अम्मी भी यहाँ से चली गई थी, तो बहुत ज़्यादा घर मैसी हो रहा था। इस वजह से एक दिन तो हमें पूरा उसी में लग गया था। उसके बाद में फिर जिस दिन मैं आई थी तो उस दिन मेरी कज़न की शादी भी थी, तो फिर वो शादी भी अटेंड करनी थी। और उसके बाद में शादी, रिसेप्शन, तो वो सब चीज़ें ही मुझे अटेंड करनी थी, घर भी देखना था। और उसके बाद में बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि मैं कुछ भी व्लॉग वगैरह मतलब बनाती। और आज भी सुबह से मैं लगी हुई थी, तो हम लोग के साथ में, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि मेरे पापा भी आए थे और पापा कल यहाँ से निकल गए हैं। उनको कुछ काम था तो वो यहाँ पर कुछ काम से आए हुए थे और कल वो यहाँ से चले गए। और नानी आई हुई थी यहाँ पर, मतलब मेरे जो हस्बैंड है उनकी नानी आई हुई थी। यहाँ पे रिलेशन में शादी थी, तो उस शादी में वो आई थी, तो उसके बाद में फिर यहाँ पर थी वो। और आज नानी भी चली गई हैं कानपुर और मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी आज चले गए हैं। तो घर में बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो गया क्योंकि कल इतने टाइम से सब लोग थे, पहले पापा गए, उसके बाद आज नानी और ये मतलब मेरे हस्बैंड चले गए, तो घर में काफ़ी सन्नाटा हो रहा है। सुबह से बस उसमें ही लगी हुई थी। सोचा था कि सुबह से ब्लॉग बनाऊँगी, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया क्योंकि नानी को आज जाना था, इनको आज जाना था, दोनों ही। तो बस उसी में हम लोग लगे हुए थे, सुबह से कुछ ना कुछ काम में लगे हुए थे, तो इस वजह से सुबह से व्लॉग नहीं बना पाई। बस अभी जैसे ही टाइम मिला तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग भी बनाना है। और बस अभी टाइम हो रहा है 12:30 हो रहा है दोपहर का। और अभी अहान को मैंने रेडी वगैरह किया है, उनको अम्मी के पास है उधर वो रूम में, और अभी बस मैं अपने रूम में हूँ। और जी, आप लोग बताइए, आप लोग कैसे हैं सब। काफ़ी टाइम हो गया है आप लोगों से इस तरह से बात किए हुए। तो और बस यही सब चल रहा है अभी लाइफ में। और आप लोग, और जी, जैसे कि आप लोगों के भी कमेंट आ रहे हैं, मैंने भी बताया मायके से आई हूँ तो थोड़ा ख़राब सा लग रहा है मन, मतलब इतना टाइम रहने के बाद में आओ तो और भी ज़्यादा ख़राब लगता है। इतना दूर घर है कि पूरा 9 से 10 समथिंग 10 से 11 घंटे का जो जर्नी है वो पूरा ट्रैवल करने के बाद पहुँचो, तो इतना जल्दी जाना नहीं हो पाता है। अब कब जाना हो कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी जब मैं गई थी तो 5 से 6 मंथ्स के बाद मैं गई थी, तो अब कब जाना हो पता नहीं कुछ भी। तो इस वजह से थोड़ा ख़राब लगता है। मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब वहाँ से आओ, क्योंकि घर में भी वहाँ पर भाई है मेरे, मम्मी भी अकेली हैं, तो बहुत ख़राब लगता है, अकेली हो जाती हैं वो भी। और अहान जब से हुए हैं तो उनको अहान से भी बहुत ज़्यादा मतलब वो करती नानी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, प्यार वगैरह तो हो गई। तो इस वजह से वैसे भी मतलब जब मैं आती थी तो मैं वो बहुत रोती थी, और अभी जब अहान आए हैं, अब माशाल्लाह अहान बड़े हो रहे हैं तो और ज़्यादा सबको वो हो रहा है उनसे एक लगाव जो होता है। तो इस वजह से बहुत ही ज़्यादा मम्मी इस बार रो रही थी, बहुत ज़्यादा। और आने के 4 से 5 दिन के बाद, लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब भी और इस बार भी वो मतलब रोई हैं। उनकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा, पापा बता रहे थे लास्ट टाइम जब मैं आई थी ख़राब हो गई थी उनकी। और मतलब वो बहुत ज़्यादा डेली दिन में रोना, रात में रोना। वहाँ से आओ तो ऑब्वियस सी बात है, अकेली रहती हैं तो। और उनको कितना टाइम मैं रह कर आई हूँ, एक से आई थिंक एक महीने से ऊपर मैं रह कर आई हूँ, तो कितना ख़राब लग रहा होगा वहाँ पर, अकेलापन लग रहा होगा। यहाँ पर तो सब हैं तो भी मुझे बहुत ख़राब लगता है, और वहाँ तो कोई भी नहीं है, तो सोचिए कैसा लग रहा होगा। तो जिनका मायका पास है उनके लिए तो बहुत अच्छा रहता है कि हाँ भाई वीकेंड पे चले गए या कुछ भी हुआ तो अपने जल्दी जल्दी से। बट जिनका दूर हो तो उनके लिए बहुत टफ़ होता है, इजीली जाना नहीं होता है। और जब जाना भी होता है तो कब कितना टाइम में जाना हो पता नहीं, एकदम जो भी वीकेंड्स वगैरह वो हमारे बस ऐसे ही निकल जाते हैं अपने यहीं पर। और यहाँ पर मतलब मेरे जो ननिहाल साइड के लोग, सॉरी मायके साइड के लोग हैं, वो भी यहाँ नहीं रहते हैं ज़्यादा। और जो मेरा ननिहाल
नानी के घर वाले हैं, मामा वगैरह नानी, वो भी दिल्ली में हैं, यहाँ पर कोई भी नहीं है। कुछ रिलेटिव्स हैं बट मेरा जाना नहीं हो पाता है, जो मतलब थोड़ा मम्मी के साइड के हैं, तो बहुत कम ही जाना होता है। इस वजह से जब आते हो स्टार्टिंग में तो थोड़ा ख़राब लगता है। अच्छा पापा आए थे वहाँ से यहाँ, उनको कुछ काम था तो वो गए छोड़कर, तो और भी ज़्यादा ख़राब लगता है। मतलब वहाँ से आओ तो ख़राब लगता है, और फिर यहाँ कभी मम्मी या पापा यहाँ आएँ और यहाँ से छोड़कर जाएँ तो बहुत ख़राब लगता है। तो कल वो भी यहाँ से चले गए, हस्बैंड भी छोड़कर चले गए। तो घर में बहुत ज़्यादा सन्नाटा हो रहा है। हस्बैंड कानपुर चले गए हैं नानी के साथ, नानी आई हुई थी, तो बहुत ख़राब लग रहा है बस सुबह से। और अभी लंच वगैरह बनाना है। सुबह नाश्ता वगैरह हम लोग ने आलू के पराठे बनाए थे नानी उनको देने के लिए नाश्ते में, तो बस वही हम लोग ने नाश्ता वगैरह कर लिया था। अभी लंच भी नहीं बना हुआ है, तहरी बनाना है, तो बस बना लूँगी अभी मैं जल्दी से। और अहान भी आई थिंक सो गए हैं, आवाज़ नहीं आ रही है उनकी, अम्मी के पास मैंने बॉटल वगैरह उनको दे दी थी। तो बस दैट्स ऑल। अभी से जाती हूँ, लंच वगैरह देखती हूँ, बनाती हूँ, उसके बाद फिर जैसे फ्री होती हूँ तो मिलती हूँ आपसे। तो जी फ्रेंड्स, अभी हम लोग लंच वगैरह करके फ्री हो चुके हैं और अहान सो गए हैं। जैसे कि मैंने बताया था उस टाइम पे आपको कि अहान को अम्मी ने सुला दिया है, बट अहान दिन में बहुत कम ही सोते हैं। वो मुश्किल से 5 से 10 मिनट सोते हैं और फिर उठ जाते हैं। कभी मतलब 10 मिनट भी बहुत होते हैं उनके लिए, 5 मिनट ही सोएंगे और उठ जाएंगे। तो उस टाइम पे भी बस कुछ ऐसा ही हुआ था। मैं सिर्फ मतलब तहरी, जैसे मैंने बताया था मैं तहरी बनाने जा रही थी किचन में, और बस गई थी, ऑयल गरम हुआ था और मैंने सिर्फ प्याज डाली थी। इतनी देर में अहान उठ गए थे और अम्मी नमाज़ के लिए वज़ू करने जा रही थी। फिर उनको अम्मी ने ले लिया था, खाना वगैरह बनाया। उसके बाद में उनको फिर से नींद आने लग गई थी। उनको थोड़ा बिस्किट्स वगैरह उनको खिलाने थे, वो उन्होंने खाए और उसके बाद वापस वो सो गए थे। और बस फिर हम लोग ने अभी लंच वगैरह करा और 3 बज रहा है अभी, तो हम लोग बस लंच वगैरह करके फ्री हुए हैं। हाँ सो रहे हैं, अम्मी भी जाकर लेट गई हैं, मैं भी लेटी थी, तो मैंने सोचा कि चलो व्लॉग भी कंटिन्यू करना है। और कल अहान और उनके अब्बा रात में थोड़ा मस्ती कर रहे थे, तो मैंने उसकी क्लिप, छोटी सी क्लिप है, वो शूट कर लिया था। मैंने सोचा था कि आप लोगों से शेयर करूँगी, तो मैं वो इसी वीडियो में आगे क्लिप ऐड कर दूँगी, तो आप लोग देखिएगा अहान कैसे मस्ती कर रहे थे, उनके अब्बा किस तरह से मस्ती कर रहे थे उनके साथ में। और अभी वो सो रहे हैं, तो बस मैं भी अब जा रही हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी, क्योंकि फिर वो उठ जाएंगे तो मैं भी रेस्ट नहीं कर पाऊँगी। तो बस थोड़ी बहुत देर रेस्ट करूँगी, उसके बाद में उठूँगी और शाम का देखना होगा। थोड़ी सी मौसम की वजह से हल्की सी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, और गली में मतलब खराश सी हो रही है, हल्की सी कोल्ड सा हो रहा है। मौसम चेंज हो रहा है इस वजह से। और अभी तक मतलब मौसम सर्दी वाला है, नवंबर लग चुका है, स्टार्ट हो चुका है नवंबर में, जबकि सर्दी स्टार्ट हो चुकी, अच्छी मतलब अच्छे से सर्दी होने लगती थी। मुझे याद है लास्ट टाइम भी थोड़ी बहुत सर्दी होने लग गई थी नवंबर में, बट अभी तक सर्दी इस बार आई नहीं है। हम लोग अभी भी मतलब यही बातें कर रहे थे मैं और अम्मी, कि आज हम लोग जब किचन में मॉर्निंग में नाश्ते बना रहे थे तो इतनी ज़्यादा अम्मी को गर्मी लग रही थी, गर्मी वाला मौसम हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी गर्मी के दिन चल रहे हैं। मतलब यहाँ तक कि हम लोग ने गर्म सूट वगैरह निकाल लिए हैं, बट अभी तक कुछ भी मतलब हम लोग ने उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। अभी सिर्फ जो कॉटन के सूट्स वगैरह थे वही पहन रहे हैं, क्योंकि गर्मी वाला मौसम ही लग रहा है अभी तक चल रहा है। और आज थोड़ा सा मौसम हल्का सा, मतलब सर्दी नहीं है, बस हल्का सा चेंज सा है यहाँ पर, और मतलब थोड़ा सा धूप जो है वो कम निकली हुई है। तो बस इसी तरह धीरे धीरे सर्दी भी आ जाएगी। और बस यही सब चलता रहता है, गर्मी सर्दी बारिश। तो बस अब मैं जा रही हूँ थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, उसके बाद फ्री होती हूँ और आपसे मिलती हूँ। डर नहीं था बिल्कुल भी। पकड़े है उसमें नहीं कहा कितने आराम से बैठा हुआ है। चोरी का लगता है, चोरी का निकल रहा है, चोरी से आया। अरे बिना टिकट है, बिना टिकट है, बिना टिकट, अरे बिना टिकट था भैया जेलर का, बिना टिकट बैग के अरे अंदर। हाथ पकड़े है क्या? हाँ पकड़े है। हाँ पकड़े है। अरे बिना टिकट बैग के अंदर से निकला है भाई।
तो जी फ्रेंड्स, अभी बज रहा है 5 और मैं, जैसे कि मैंने बताया था, मैं रेस्ट मतलब लेट गई थी, आहन भी सो गए थे तो थोड़ी सी मैं भी सो ली और बस अभी उठी हूँ। और अहान भी उठ गए। अहान अपनी दादी के पास है और मैं अब बस शाम की चाय का टाइम हो गया है। तो यहाँ पर चाय जो है वो 4 बजे, मतलब मम्मी जो अब्बू हैं वो 4 बजे पीते हैं, बट मेरी आदत शाम की है। मुझे थोड़ा सा शाम में ही चाय अच्छी लगती है, जब थोड़ा सा शाम मतलब होने लगती है तभी मुझे अच्छी लगती है। मुझे 4 बजे या की समथिंग नहीं सही लगती है। तो बस मैं अभी जा रही थी चाय बनाने के लिए और अभी जाती हूँ चाय बनाने और फिर दिखाती हूँ आपको। तो जी गाइस, मैं अपनी चाय वगैरह बनाकर लेकर आ गई हूँ और अहान को भी मम्मी ने कहा कि थोड़ी सी चाय दे देते हैं, मौसम अब चेंज हो रहा है। तो मैंने अहान की चाय मम्मी को दे दी है, वो अहान को चाय पिला देंगी। और यहाँ पर है मेरी चाय, ये देखिए मैं दिखाती हूँ। देखिए ये है मेरी चाय और यहाँ पर मैंने कुछ चिप्स लिए थे। ये चिप्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये रेडीमेड मतलब बने हुए हैं। ये मैं जयपुर से लेकर आई हूँ, बहुत अच्छे होते हैं। इस तरह के वहाँ पर 2 चिप्स आते हैं, एक मिर्ची वाले आते हैं बट ये विदाउट मिर्ची हैं, बहुत टेस्टी होते हैं। तो बस मैं भी तो जी बस मैं अभी अपनी चाय करती हूँ एंजॉय, उसके बाद में फिर मिलती हूँ आपसे। बुलाइए, बुलाइए। आहा, आहा, बोला कैसी कैसी। तो जी फ्रेंड्स, अभी हम लोग रात का डिनर वगैरह कर चुके हैं और अभी बस जस्ट अभी फ्री हुए हैं। शाम में मेरे मामा एंड मामी आ गए थे, तो उसके बाद फिर हम लोग ने डिनर वगैरह किया और अभी बस मैं फ्री होकर बैठी हुई हूँ। अहान मेरे साथ बैठे हैं और बस आज का यही व्लॉग था। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो इस व्लॉग को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अभी इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड और आपसे मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। बिटू बिटू बिटू।